हेलो, कैसे हैं आप सब। आइए पैंस लैबिरिंथ को हिंदी में जानते हैं। दिखाते हैं कि एक लड़की लेटी हुई है, खून गिर रहा है उसके गर्दन से, उसके नाक से। फिर बैकग्राउंड से एक आवाज़ कि एक लड़की जो कि अंडरवर्ल्ड के राजा की बेटी थी, जहाँ दुख दर्द कुछ भी नहीं था, वह भागकर पृथ्वी पर चली जाती है, जहाँ पहली बार सूरज की गर्मी से उसकी याददाश्त चली जाती है। लेकिन उसके पिता को विश्वास था उसकी आत्मा ज़रूर लौटेगी। दिखाते हैं ओफिलिया अपने माँ के साथ, जो गर्भ से है, कुछ सैनिकों के साथ सफ़र कर रही है। ओफिलिया को एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है जो पास की पत्थर की मूर्ति में जोड़ती है, और उसमें से एक कीड़ा निकलता है जो कि उसके पीछे पीछे हो लेता है उड़ता हुआ। ओफिलिया की माँ की यह दूसरी शादी होती है, जो कि 1944 के युद्ध के एक स्पेनिश कैप्टन से हुई होती है, और वे उसके कैंप में पहुंचते हैं। कीड़ा उड़ता हुआ वहां पहुंचता है। कैंप में उसकी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे दवा देते हैं, और इस कैंप के आसपास बागी हैं जिसको कैप्टन मारने की प्लानिंग करता रहता है। यहाँ मर्सिडीज़ और डॉक्टर फेरेरो हैं जो बागियों के लिए जासूसी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कैप्टन को यकीन है कि उसकी माँ से, यानी ओफिलिया की माँ से, उसे बेटा ही होगा। रात में कुछ लोगों को सैनिक शक पर पकड़ते हैं और उन्हें कैप्टन बेरहमी से मार देता है। रात में वो कीड़ा आता है ओफिलिया के पास और एक छोटी सी परी बन जाता है और इशारों में बात करने लगता है। फिर रात में वह उसे पास के पत्थर के बने भूल भुलैये में ले जाती है, जहाँ उसे एक अजीब सा प्राणी मिलता है जो बताता है कि वो एक फ़ौन है और ओफिलिया राजकुमारी है, उसका नाम मोआना है। वह बताता है कि उसको अपने घर वापस जाने के लिए कुछ कार्य करने होंगे और उसे एक नोटबुक देता है। सुबह उसकी माँ कहती है रात में एक डिनर पार्टी है, और ओफिलिया को नया फ्रॉक और जूते भी देती है। ओफिलिया मर्सिडीज़, जो कि मुख्य नौकरानी है, उसके काफ़ी करीब है। इधर कैप्टन ने राशन, दवा और बारूद मंगवाया होता है। कैप्टन चीज़ों को बंद करके मर्सिडीज़ से चाबी ले लेता है। ओफिलिया नए कपड़े पहनकर एक पेड़ के तने में जाती है, जहाँ फ़ौन द्वारा दिया गया पहला कार्य उसे करना था। उसे यहाँ पर एक बड़े से मेढक के पेट में 3 गोलियाँ डालनी थी, जिससे कि मेढक मर जाए और पेड़ जिंदा हो जाए। ओफिलिया मेढक के पेट में तरकीब से गोलियाँ डाल देती है, इससे मेढक मर जाता है और पेट से एक चाबी निकलती है। लेकिन रात हो जाती है और ओफिलिया के कपड़े गंदे हो जाते हैं। ओफिलिया घर देर से पहुँचती है और माँ गुस्सा करती है। वह रात में चाबी लेकर फिर से लैबिरिंथ यानी भूल भुलैया में जाती है। वहाँ फ़ौन मिलता है, बताता है और दो काम करने हैं और उसे एक चौक देता है। वह अपने नोटबुक की मदद से देखती है कि उसकी माँ को खून गिरने वाला है, और ऐसा होता है। डॉक्टर कहता है उन्हें रेस्ट चाहिए। ओफिलिया ये जान चुकी होती है कि मर्सिडीज़ बागियों की मदद कर रही है। फिर एक सीन है जहाँ ओफिलिया को एक शैतान से चाकू लाना है। जब ओफिलिया मेज पर रखे हुए अंगूर को खा लेती है और राक्षस जाग जाता है, जिससे ओफिलिया मुश्किल में पड़ जाती है और अपने परी साथियों को खो देती है और किसी तरह जान बचाकर भागती है। मर्सिडीज़ बागियों से मिलकर उन्हें गोदाम की एक डुप्लीकेट चाबी दे आती है। फ़ौन ने ओफिलिया को मैंड्रिक दिया होता है, जो कि उसे दूध में रखना और रोज़ उसे 2 बूंद खून पिलाना है। ऐसा करने से उसकी माँ ठीक होगी। मैंड्रिक एक पौधा होता है जो जीवित होता है और उससे आवाज़ें आती हैं। इधर बागियों में से एक को पकड़ लेते हैं, उसे यातनाएं देते हैं। इधर फ़ौन आता है और अपनी परी गुलामों के मारे जाने पर, ओफिलिया द्वारा अंगूर खाए जाने पर क्रोधित होता है और कहता है ओफिलिया को कि उसने गलती की है और 3 दिन में पूर्ण चांद की रात है। उसकी रूह हमेशा इंसानों के बीच रहेगी। वह कभी अपने पिता, जो कि राजा हैं, उनसे नहीं मिल पाएगी। वह नाराज़ होती है। फ़ौन चला जाता है। बागी को मारा है, उसने कुछ राज उगले हैं। इधर कैप्टन को डॉक्टर के बक्से से दवा मिलती है, जो उसे छापे में जंगलों से मिली थी। वह समझ जाता है कि डॉक्टर बागियों के साथ था। इधर कैप्टन गुस्से से ओफिलिया को मैंड्रिक को दूध पिलाते देख लेता और क्रोधित होता है। उसकी माँ को भी गुस्सा करती है और मैंड्रिक को आग में फेंक देते हैं और वो जल जाता है, जिससे उसकी माँ को दर्द होता है। इधर कैप्टन डॉक्टर के पास जाता है, जिसने कैदी को जहर का इंजेक्शन दिया होता है, और वो मर जाता है। इसलिए कैप्टन डॉक्टर को गोली मार देता है। लड़का होता है ओफिलिया की माँ को, यानी ओफिलिया को भाई होता है, लेकिन उसकी माँ मर जाती है। कैप्टन ने पहले ही कहा था बच्चे और माँ को बचाने की बात आएगी तो बच्चे को पहले बचाया जाएगा।
बच्चा कैप्टन के पास रहने लगता है। इधर उस बागी ने ये बता दिया होता है कि यहाँ इस कैंप में बागियों का एक मददगार है। कैप्टन को मर्सिडीज़ पर शक होता है। वह ओफिलिया को बताती है, वह जा रही है। ओफिलिया भी जिद करके उसके साथ चल पड़ती है, लेकिन जंगल में उसे कैप्टन पकड़ लेता है। वो ओफिलिया पर गुस्सा करता है, मर्सिडीज़ को बांध देते हैं, लेकिन वो अपने एक छुरी से कैप्टन का मुंह काटती है और उसे जख्मी कर देती है। ओफिलिया भागती है, पीछे सैनिक भी, लेकिन बागी आकर उन सैनिकों को मार देते हैं। बागी ज़्यादा संख्या में हो चुके हैं क्योंकि स्पेन दूसरा विश्व युद्ध हार रहा होता है। इधर फ़ोन आता है, कहता है वो ओफिलिया को आखिरी मौका देगा। उसे अपने भाई को लेकर भूल भुलैया यानी लैब्रिंथ में आना पड़ेगा। ओफिलिया कैप्टन के शराब में नींद की दवा मिला देती है और वो बच्चे को उठाकर भागती है। कैप्टन ये देख लेता है, लड़खड़ाता पीछे पीछे भागता है। भूल भुलैया में फ़ोन पहले से मौजूद है। फ़ोन उसे बच्चा देने को कहता है क्योंकि वो बच्चे के खून से आयाम पाताल लोक का आयाम खोलेगा। वह मना करती है और फ़ोन गायब हो जाता है। कैप्टन पहुंचकर ओफिलिया पर गोली चला देता है और मार देता है, और फिर कैप्टन को बागी घेर कर बच्चा ले लेते हैं। उसमें मर्सिडीज़ भी होती है। कैप्टन को मार देते हैं। ओफिलिया को मरा देख मर्सिडीज़ दुख करती है, लेकिन उसके बह रहे खून से पाताल लोक का आयाम खुल जाता है और उसकी आत्मा अपने राजा पिता के पास पहुंच जाती है। वहाँ माँ भी होती है और फ़ोन भी। उसका स्वागत होता है। यहाँ कहानी में युद्ध के साथ साथ बच्चे के जिज्ञासा और सपने को दिखाया है। सपना अपने आप में पूरा होता है। अगर हम बात करें निर्देशन की, तो गिलेर्मो डेल टोरो का निर्देशन एक कहानी में कहानी कहता है। उनकी और फिल्में हैं जैसे कि शेप ऑफ वाटर जो 2017 में आई थी, पैसिफिक रिम जो 2014 में आई थी। इन दोनों फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया था। इस फिल्म की कहानी अनोखी है, ध्यान अपने ओर खींचती है। अगर आपको ये विश्लेषण या अनुवाद अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक भी करें। धन्यवाद।